मैं पहली बार उस सड़क किनारे वाले स्टॉल पर खाना खाने गया था। दुकान की मालकिन ने देखा कि मैं नया ग्राहक हूँ, इसलिए उसने मुझे 2 दिन पुराना बचा हुआ पोर्क लेग राइस परोस दिया। लेकिन जैसे ही मैंने पहला निवाला खाया, मुझे तुरंत समझ आ गया कि खाना खराब हो चुका है। उसका स्वाद पूरी तरह बिगड़ चुका था और वह खाने लायक नहीं था। जैसे ही मैंने यह बात कही, दुकान वाली का व्यवहार तुरंत बदल गया। वह उल्टा मुझ पर ही गुस्सा करने लगी। उसने कहा कि खाना अभी अभी ताजा बना है और खराब होने का सवाल ही नहीं उठता। मजबूरी में मैंने कटोरा उसकी तरफ बढ़ाया और कहा कि वह खुद सूंघ कर देख ले, लेकिन उसने झूठ बोलते हुए कहा, मेरे पोर्क लेग राइस का स्वाद हमेशा ऐसा ही होता है, तुम बस कुछ और खाकर देखो। लेकिन मैं बेवकूफ नहीं था, खराब खाना पहचानना मुझे आता था। आसपास बैठे ग्राहक भी यह सब देख रहे थे। वे भी दुकान वाली को बेईमान कहने लगे। अपनी बदनामी होते देख वह घबरा गई। उसने मुझे चुप रहने को कहा और जल्दी से खाना खत्म करके वहां से जाने के लिए बोल दिया। मैंने सोचा कि शायद उसकी जिंदगी आसान नहीं होगी, इसलिए मैंने सिर्फ अपने पैसे वापस मांगे। लेकिन मेरी बात सुनते ही वह और ज्यादा गुस्सा हो गई। उसने कहा, तुमने एक और खा लिया है, अब कोई रिफंड नहीं मिलेगा। फिर वह व्यस्त होने का बहाना बनाकर मुझे वहां से भगाने लगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वे इतने बेईमान लोग निकले। जब मैंने उसे धोखेबाज कहा तो वह पूरी तरह भड़क गई। उसने उल्टा सबके सामने कहना शुरू कर दिया कि मैं इतना गरीब हूँ कि एक कटोरा पोर्क लेग राइस तक नहीं खरीद सकता और सिर्फ उसकी दुकान की बदनामी करने आया हूँ। इतना कहने के बाद उसने एक बड़ा चम्मच उठाया और मुझे मारकर भगाने की कोशिश करने लगी। उसी पल मुझे अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि उसकी दुकान पर ज्यादा ग्राहक नहीं आते, इसलिए दया करके मैंने अपने पिता से कहकर उसकी दुकान से 5000 कर्मचारियों के खाने का बड़ा ऑर्डर दिलवाया था। लेकिन अब मुझे समझ आ गया था कि मैंने गलत इंसान पर भरोसा किया। फिर भी दुकान वाली को लगा कि मैं सिर्फ झूठ बोल रहा हूँ। उसने घमंड से कहा, हम सिर्फ बड़ी कंपनियों के ऑर्डर लेते हैं, छोटे लोगों का काम नहीं करते। तब मैंने शांत होकर कहा, वह ऑर्डर मैंने ही दिलवाया था। लेकिन उसने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि यह सब उसके दामाद की वजह से हुआ है, उसके दामाद ने ही कंपनी से ऑर्डर दिलवाया है। मैं थोड़ा हैरान हुआ, इसलिए मैंने पूछा, तुम्हारे दामाद का नाम क्या है? वह घमंड से बोली, मेरा दामाद चेयरमैन का असिस्टेंट है, तुम्हारे जैसे लोग उसका नाम जानने के लायक भी नहीं है। उसकी घमंडी बातें सुनकर मैंने तुरंत अपने मैनेजर को फोन किया और कहा, अभी के अभी उनका ऑर्डर कैंसिल कर दो। अगले ही पल दुकान वाली के फोन पर कॉल आ गया। जो औरत कुछ सेकंड पहले तक घमंड में चिल्ला रही थी, वह अचानक वहीं जम गई। फिर अगले ही पल वह धड़ाम से मेरे सामने घुटनों पर गिर पड़ी और माफी मांगने लगी। अब फैसला मेरे हाथ में था, क्या मुझे उसे माफ कर देना चाहिए या नहीं? अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे।